जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट इतिहास कंप्लीट कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। किसके द्वारा स्थापित की गई? तो गोपाल के द्वारा। ठीक है, पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल वंश के धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज एवं राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव शामिल थे। ठीक है, इनके बीच हुआ था कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। किन किन राजाओं के मध्य? धर्मपाल जो कि पाल वंश का शासक था, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का एवं ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापद की स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। ठीक है, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, गोंडी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। अब आता है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड़ में की थी। ठीक है, सामंत सेन पूछा जाता है, सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन। राजधानी क्या थी? तो नदिया लखनौती। ठीक है, सेन के वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, दान सागर और अद्भुत सागर के लेखक कौन थे? तो बल्लाल सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन थे भाई साहब? जयदेव। पवन दूत के लेखक। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ठीक है, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, ठीक है, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश देख लेते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार है। पहले आते हैं कारकोटक वंश, फिर आता है उत्पल वंश, फिर आता है लाहौर वंश। ठीक है, कि कश्मीर पर जो शासकों ने कालक्रम के अनुसार शासन किया है, उनका पहले आता है कारकोटक वंश, उसके पश्चात आता है उत्पल वंश, उसके बाद आता है लाहौर वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोटक वंश यानी कि हिंदू वंश की स्थापना की। हैंसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्तंड मंदिर किन से राज्य में है? तो कश्मीर। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा कराया गया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुइयों ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ और इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। ठीक है, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि व कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी या 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। ठीक है, और कल्हण के द्वारा जो अंतिम राजा का शासन मिलता है वो था जयसिंह, जिसमें राज तरंगिणी में इसका वर्णन मिलता है।
अब कामरूप का वर्मन वंश, 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब बात करते हैं हम राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति की। ठीक है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें पहला आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। उसके बाद आता है घेड़वाल वंश। ठीक है। घेड़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो नन्नदेव। घेड़वाल वंश का संस्थापक नन्नदेव। राजधानी वाराणसी थी। इस वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। ठीक है। इसका मंत्री लक्ष्मीधर और शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। कौन था? तो लक्ष्मीधर, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद जैसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। किसने? गौरी ने। कौन से युद्ध में? तो चंदावर के युद्ध में 1194। उसके बाद आता है चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसने पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार हुई। क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में हुआ, जिसमें कौन? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गोरी की हार। और उसके एक साल बाद तरण का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गोरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अब बात करते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। ठीक है। इसकी राजधानी थी धारा नगरी और प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। ठीक है। जिसे 2002 में मध्य प्रदेश की पहली रामसर स्थल भोजपुर को भोजपुर झील को बनाया गया। ठीक है। अब बात करते हैं नेस्दीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग थे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है नेस्दीय चरित्र के लेखक कौन थे? तो श्री हर्ष। प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे मेरु तुंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। ठीक है। नौ सहसांक चरित्र के लेखक पदम गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों की केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राजा भोज के द्वारा। ठीक है। और धारा नगरी को विद्या नगरी के नाम से भी जाना जाता था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अनंतः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी।
राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किसने कीर्ति सागर का निर्माण कराया, तो भाई साहब वो कराया कीर्तिवर्मन ने। ठीक है। वाला उदल नामक दो सेनानायक परमार्दी देव के दरबार में रहते थे। ठीक है, जिसने या जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। आला और उदल। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश एवं गुजरात के चालुक्य शासक। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बीमल देव ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का बनवाया। ठीक है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जैसे सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जैसे ही सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुम्मर पाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। किसने किया था? तो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी यानी कि जबलपुर। ठीक है। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। कलचुरी कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो वो थे कर्णदेव। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। उसके बाद आता है शिशोदिया वंश। शिशोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खटोली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है। इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। ठीक है। अगला वीडियो आएगा जिसमें हमारे द्वारा मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाएगा, जो कि कंप्लीट और वन सीरीज रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।